हम सब लोग बहुत कठिन परिश्रम मेहनत करके उस पावन भूमि पर आ चुके हैं जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। इसी का नाम लुम्बिनी है। ये जो अभी अंदर घुलकर देख रहे थे, वहीं साल का वृक्ष खड़ा था और यहाँ से इस साइड में 15-20 किलोमीटर दूर पर कपिलवस्तु है, जहाँ उनकी राजधानी थी। अभी चलेंगे वहाँ। और यहाँ से 15-20 किलोमीटर इस साइड पे देवदा है, जहाँ उनकी ननिहाल थी। तो पहले यहाँ परंपरा थी, जब रानी के गर्भ आता था तो पहला गर्भ बच्चे को पैदा वो अपने मायके में दिया करती थी। माँ माया के कोई पुत्र पैदा नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थी बेचारी। जहाँ जाती थी मंदिरों पर, पंडितों के पास एक बच्चे की चाह में मन्नत मांगती थी। तो एक ऋषि थे, उन्होंने ये कहा था कि आप परेशान न हो, आपके एक पुत्र पैदा हो। एक बार रात में उन्होंने स्वप्न देखा, आसमान से दो सफ़ेद हाथी उतरते आ रहे हैं आसमान के, और दोनों के सूंड में कमल का फूल है, और वो फूल ले आकर के महामाया के पेट पर हाथियों ने रख दिया। रानी चौंक गई। चौंकने के बाद उन्होंने शुद्धोधन को जगाया कि महाराज मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखा है। तो शुद्धोधन ने कहा, देखिए ऐसे ऋषि ने कहा है, हो सकता है हमारा फल पूर्ण हो जाए। अंतोगत्वा वही हुआ, उनको गर्व हो गया और गर्व अपना देवदा ननिहाल में बच्चा का प्रसव कराने के लिए रानी ने राजा से आदेश लिया। तो पहले रथ और रब्बा चलते थे, तो राजा ने 3-4 रथ रब्बा और जो सिपा सालकार होंगे 6-7 बांदियों के साथ भेजा कि जाइए रानी को ले जाइए। 15-20 किलोमीटर चलकर इसी जगह रानी आई, यहाँ पर एक साल का पौधा था। उनके प्रसव पीड़ा होने लगी। अब यहाँ पर बंद था उस समय, प्रसव पीड़ा होने लगी और उधर से वायु का एक बहुत बड़ा झोंका आया, वो डाल पकड़ के खड़ी हो गई। उस वायु के झोंके में डाल ऊपर को उछली और जो बांदियाँ थी उनकी वो जिन्हें क्या कहते हैं दासी, उन्होंने अपनी अपनी धोती को फाड़ के रानी की आड़ की और उसी झोंके से भगवान बुद्ध यहाँ पैदा हुए। भगवान बुद्ध का बड़ा विचित्र इतिहास है। इतिहास में तो ये लिखा जाता है, पैदा होते ही वो 5 कदम पैदल चले और हर कदम पर कमल का फूल। आपने कभी कुशीनगर गए, मैंने दिखाया कुशीनगर, उनके पद चिन्हों को देखा था बुद्ध के? देखा था। चक्र बना हुआ है, भगवान बुद्ध के पैरों में चक्र था। तो यहाँ पैदा होने के बाद फिर ननिहाल नहीं गए देवदा, फिर यहीं से वो वापस लौट गए। तो ये है राल लुम्बिनी, हमने आपको दिखाया इधर से। अभी इधर होकर के निकलेंगे और उसके बाद हम कपिलवस्तु चलेंगे, जहाँ उनका किला दिखाएंगे। ये यहाँ का इतिहास है। और ये तालाब जो है, यहीं तालाब था इसी जगह पर, यहीं से पानी भर को उनको नहलवाया गया था, इसलिए ये तालाब भी बना हुआ है। ये पीपल का पौधा भी देखने में तो बहुत पुराना लगता है, पता नहीं चलता हो। कुल मिला के बहुत बड़ा, जितना बड़ा राजा का ये लुम्बिनी मन था, तो बताते हैं 11 सदी का जमीन है। सारी की सारी लुम्बिनी भगवान बुद्ध के नाम से घोषित कर दी गई है। चारों तरफ बाउंड्री बन गई है। अब तो बहुत विकास हो गया है। पहले हम गेट से आते थे तो गेट पर जो अच्छा गेट बना है, बुद्ध की मूर्ति वो भी नहीं बनी थी। कई साल से आ रहे हैं, बहुत बदलाव हुआ है। ये पहले चबूतरे नहीं थे यहाँ, वो काठ ऐसा नहीं पड़ा था। और चटाई भी VIP बिछ गई है, पैर नहीं घुसते वगैरह। तो ये वो पावन भूमि है, तो हम निवेदन करेंगे सारे लोग आराम से पिंती मार कर बैठ जाएँ, भगवान से ध्यान साधना कर लें 5-2 मिनट के लिए। उसके बाद बैठ हो जाएगी। चलो।